गुरु महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय वंदनीय यहाँ इस आश्रम पर गुरु चर्चा के लिए पधारे हुए सभी महान भाव, बुजुर्ग, जवान साथी, माता बहन, बच्चे बच्चियाँ, आप सबके चरण कमलों में मेरा सादर जय हो। आज इतवार का दिन हम सबके लिए बड़ा ही मंगलमय है, क्योंकि हम सब एक दूसरे का दर्शन कर रहे हैं। संगत का दर्शन गुरु महाराज का दर्शन ही माना जाता है। तो आज हम आपस में यहाँ बैठ कर के गुरु चर्चा कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया समय हमारे लिए और कोई नहीं हो सकता है। संत महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ हो। ये दो चीज़ बड़ी दुर्लभ होती हैं मनुष्य शरीर में आकर के, एक तो संतों का मिलन और एक सत्संग, संतों का सत्संग। आम बोलचाल में सत्संग दो प्रकार का होता है। एक सत्संग तो होता है जो हम गुरु चर्चा कर रहे हैं, इसको भी सत्संग ही मान लिया जाता है। और एक होता है असली सत्संग। असली सत्संग का मतलब सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा, और उस परमात्मा का अंश जिससे पूरा संसार संचालित है, उस परमात्मा के अंश जीवात्मा से ही ये पूरा खेल जो आपको दिखाई दे रहा है। तो वो परमात्मा का अंश भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है, यानी हमारी जीवात्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। तो इन दोनों का जो मिलन होता है परमात्मा का, आत्मा के द्वारा परमात्मा का जो मिलन होता है, या कोई ऐसे महान आत्मा या गुरु महाराज जो हमें इन दोनों का योग कराने की युक्ति बता देता है और हम साधन करके युक्ति कर लेते हैं, उनसे मिल लेते हैं, तो उसको भी वही है असली सत्संग। असली सत्संग क्या है? वो है जहाँ आत्मा का परमात्मा से मिलाप होता हो, या आत्मा का परमात्मा से मिलाप करने की जहाँ युक्ति बताई जाती है। तो आत्मा से परमात्मा की मिलने की जो युक्ति है वो साधारण आदमी नहीं बता सकता। आत्मा से परमात्मा को मिलाने की जो युक्ति है वो ऐसे ही नहीं है, क्योंकि यहाँ आँखों से जो दिखाई दे रहा है ये तो सब झूठ है। आँखों से, हमारी आँखों से जो दिखाई दे रहा है ये तो सब माया के अंतर्गत है। और यहाँ तक है कि मन भी जहाँ तक दौड़ लगाता है वो भी माया के अंदर है। गौ गोचर जहाँ मन लग जाई सो सब माया जाने भाई। तो ये सब माया का पसारा है। अब माया क्या है? माया तो भ्रम है, संशय है, झूठ है। माया में असलियत है ही नहीं, माया में कोई असलियत नहीं है। तो अगर साधारण मेरे जैसा कोई आपको बात बताएगा कि मैंने परमात्मा से मिलाप कर लिया, तो वो तो झूठी तो बोलेगा। तो हम तो सत्संग नहीं दे सकते। सत्संग देने के अधिकारी कौन होते हैं? सत्संग देने के अधिकारी संत महात्मा होते हैं, जो रोज परमात्मा के दरबार में आते जाते हैं। संत यहाँ हमेशा रहते हैं, मृत्युलोक में संत हमेशा रहते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने अपने दूत के तौर पर संतों को यहाँ भेजा हुआ है। वो संत क्या काम करते हैं?
संत हम जीवों की व्यथा को उस परमपिता परमात्मा से जाके कहते हैं। संत का काम क्या है? हम जीवों की, जितने भी जीव हैं, वो हमारी व्यथा नहीं कहते हैं। अरे इंसान तो एक परमात्मा का रूप है, उसकी व्यथा इतनी ज़्यादा नहीं है। आप इनको देखो, और प्राणियों को और जीवों को देखो। अब गायों को देखो आप, अब थोड़े दिन के बाद देखना गायों को। सर्दी पड़ेगी, आप तो बंदोबस्त कर लोगे, आपने तो मकान बना लिया या किसी ने झोंपड़ी छा ली, वो कहीं से भी कोई ऐसी चीज़ लाएगा जो हवा पास नहीं हो, टटिया लगा देगा, कुछ भी कर लेगा, आग जला लेगा, बिजली है तो हीटर लगा लेगा, सर्दी से बच जाएगा। ये कहाँ बचेंगे? कहाँ बचेंगे? कड़ाके की ठंड पड़ेगी तो कहाँ जाएंगे? तो इन सब जीवों की जो व्यथा है, इन सब जीवों की व्यथा वो किससे कहते हैं? परमपिता परमात्मा से कहते हैं। कौन कहता है? सब। संतों का काम है जीवों की व्यथा को, जीवों की तकलीफ को परमपिता परमात्मा से कहना, और परमात्मा की कथा को मनुष्यों से कहना। कथा को किससे कहते हैं? मनुष्यों से। परमात्मा की कथा को, कि ये समझ जाएं, कुछ समझ जाएं तो फिर ये भटके नहीं। बहुत दयालु होता है संत। संत बहुत दयालु होते हैं। और हम क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं हमारी सोच क्या है? हमारी सोच ये है कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और मैं बाबा जय गुरुदेव का शिष्य हूँ, और मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो मैं बाबा जय गुरुदेव से क्या करूँगा? फरियाद करूँगा, प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना ये नहीं करूँगा कि इसकी बुद्धि को ठीक कर दे। प्रार्थना ये करूँगा कि बाबा देख, तेरे राज में ये क्या हो रहा है, ये कितना गलत काम कर रहा है, क्यों नहीं सजा दे रहा है इसको। और गुरु महाराज और संत कैसे होते हैं? संत तो बहुत दयालु होते हैं। तो क्या हमारे कहने से वो सजा दे देंगे? नहीं देंगे। संत तो होता ही दयालु है। संत की पहचान वेशभूषा से नहीं होती है। संत की पहचान किसी आकृति विशेष से नहीं होती है। संत की पहचान किसी स्थान विशेष से भी नहीं होती है। संत की पहचान होती है उसके स्वभाव से। संत की पहचान होती है उसके कर्मों से। कर्मों से और स्वभाव से संत की पहचान होती है। तो संत जो होता है हमेशा दयालु होता है, सबके प्रति दया रखता है, उदासीन होता है। शत्रु और मित्र, इन दोनों से वो क्या होता है? उदासीन होता है। उसके लिए शत्रु और मित्र सब क्या हैं? शत्रु और मित्र सब उनके लिए समान है। तो ये संतों की पहचान है। संत हमेशा चरित्र से पहचाना जाता है, संत हमेशा उसके स्वभाव से पहचाना जाता है, संत कर्म से पहचाना जाता है। वेशभूषा से संत नहीं पहचाना। या आप नाम लेके कोई बोले कि ये तो बड़ा संत है, ये तो बड़ा संत है, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो संत हो जाए। क्योंकि यहाँ पर जितने भी जीव हैं वो सब प्रकृति के दायरे में हैं। प्रकृति का राज चल रहा है उन जीवों के ऊपर। और प्रकृति का प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? प्रकृति का प्रभाव पड़ता है हमारे चित्त के ऊपर। हमारा जो अंतःकरण है, उस अंतःकरण के ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो गुरु महाराज बहुत मोटी भाषा में, मतलब बहुत साधारण भाषा में, शास्त्रों के छोटे छोटे नियमों की व्याख्या वो बहुत ही साधारण बोलचाल की भाषा में करते थे। उनकी हर बात में शास्त्रों से अलग कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई ये कहे कि वो शास्त्रों से नहीं बताते, ऐसा नहीं। वो शास्त्रों की जो व्याख्या करते हैं वो देहाती बोलचाल में कि समझ सके। और वो ज़्यादा जोर किस पे देते हैं? वो सुनने और सुनाने पे जोर नहीं देते थे। हमारे गुरु महाराज सुनने सुनाने पे जोर बिल्कुल नहीं देते थे। वो बोलते थे कि तुम करो, मैं जो कहता हूँ उसको करो, उस पर चलो, उसको अमल में लाओ। जब आप अमल में लाओगे, जब आप करोगे, जब आप उस पर चलोगे,
तो तभी तो आपको पता चलेगा कि असलियत क्या है। मैंने जब पीछे पीछे तो ऐसा देखा कि गुरु महाराज ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का 15 मिनट का प्रवचन कहते। मैंने जो देखा मैं तो वो बता रहा हूँ। मैं जब छुट्टी आता कभी और जाने का मौका मिल जाता तो बाबा मुश्किल से 15 मिनट का प्रवचन कहते और बाबा बड़े जोशीले शब्दों में कहते कि अरे बच्चा, तुम सुमरन करते हो, मुझे पता है तुम्हारे हाथ से मालाएं गिरती हैं। तुम सुमरन करते हो, तुम्हारे हाथ से मालाएं गिरती हैं और तुम यहाँ जाने के बाद में भजन भी नहीं करते हो। तुम यहाँ जाने के बाद कुछ नहीं करते हो। चलो बैठो भजन पर, यही भजन तुम्हारे काम आएगा। आप लोगों ने भी देखा होगा। और उससे पहले बाबा कितना समझाते थे, लेकिन पीछे पीछे तो बाबा ने देखा कि इनको भजन करा लो, इनको भजन करा लो। तो असली चीज़ क्या है? असली चीज़ क्या है? शास्त्र क्या कहता है? गोस्वामी जी ने क्या लिखा? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा कि बार मथे घृत हुए और सिकता तेवर तेल और बिन हरि भजन न भवतरय। ये सिद्धांत पक्की मतलब ये पक्का कर दिया कि बिना भजन के भव पार नहीं हो सकता। अब भव क्या है? अरे ये सब भव है जो हम देख रहे हैं। थोड़ी देर में बह जाते हैं, अभी खुश, थोड़ी देर में नाराज। एक ही चीज मैंने ये देखा है, मैं खुद के ऊपर बता रहा हूँ कि एक ही चीज का अर्थ आज कुछ है और कल कुछ है। अर्थ का मतलब उसको देख करके आज मैंने कोई काम किया है और कल वो काम ही बिल्कुल बदली कर दिया, हो गया बिल्कुल। मैं उस पर चल ही नहीं रहा हूँ उस बात पे। तो यही तो है भव, और क्या है? भव है आवागमन, आना जाना। सब पूरा संसार भव सागर का ही रूप है, भव का ही रूप है। तो ये भव या इस आवागमन से मुक्ति, हमारा छुटकारा कब होगा? जब हम हरि का भजन करेंगे। बहुत असंभव चीज़ें संभव हो सकती हैं। संत बोलते हैं कि बहुत असंभव चीज़ें संभव हो सकती हैं। हम छोटे छोटे से थे जब कथाएं होती थी, तो हमने ये भी देखा कि उन कथाओं में भी जो संस्कारी बच्चे होते हैं वही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। जब हम बच्चे थे तो ज़्यादातर मुरारी हन के घर के सामने एक पंडित जी इनको घर में ज़्यादातर कथाएं होती थी। इनको हाँ, वृंदावन को घर हो, बड़ो सो बुआ बंगला। अब तो वहाँ पक्के मकान बन गए, अभी तो उसकी रूपरेखा ही बदली हो गई। तो वहाँ अक्सर कथाएं होती रहती थी। तो हम कथा में जाते, तो वहाँ जब राक्षसों की बात आती तो हमारे दिमाग में ये की बात आती कि राक्षसों के सिर के ऊपर 2 सींग होते होंगे, जैसे बैलों के ऊपर और किसी और के ऊपर सींग होते हैं। ऐसे हमारे बच्चा तो चित्र बना लेता है ना राक्षसों का, कि भाई राक्षस कैसे होंगे, राक्षसों के सींग उगरे होंगे। ऐसे हम चित्र बनाते थे, छोटे बच्चे थे जब। बच्चे मतलब जब राक्षस का चित्रण करता था कथावाचक, तो हमारे दिमाग में क्या आती थी कि राक्षस काले वस्त्र पहन के आएगा, हाथ में तलवार होगी, सींग होंगे उसके, और मतलब डरावना उसका चेहरा होगा। ऐसा कुछ चित्र हम जब कथा सुनते थे तो राक्षसों का हमारे चित्त में बनता था। हो सकता है बचपन में आपके भी बना होगा या नहीं भी बना होगा, पर मैं मेरी बात सत्य बने है, सत्य है। पर यहाँ देखता हूँ यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो राक्षस ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पंडित जी बिल्कुल सफ़ेद ड्रेस में है, एकदम टकाटक प्रेस किए हुए कुर्ते और पजामे, प्रेस किए हुए कुर्ते और धोती, सफ़ेद जूते, और मुस्कुराता हुआ बात कर रहा है। ओहो, लेकिन हंसते हंसते अपने भाई का भी गला काट देता है वो।
हंसते हंसते अपने भाई का गला काट देता है। और वेशभूषा में कैसा है? आहा, वेशभूषा में तो पूछो मत। प्रेस किए हुए कपड़े पहन के आएगा, नहा धो करके आएगा, सिर पर टोपी लगा के आएगा, टोपी नहीं लगा रखी है तो बालों को लेफ्ट राइट करके आएगा, बिल्कुल सुंदर चेहरा, मुस्कुराता हुआ। आप बड़े आसानी से नज़दीक जाएंगे उसके, लेकिन आपको काटने में देर नहीं लगाएंगे। काट ये है राक्षसों का। तो कहाँ बचपन की बात और कहाँ अब देखो, अब कैसा चित्र बनाओगे राक्षसों का, बताओ। पहले बनाया वो सही बनाया था, वो दैत्यों का था। वे दैत्य कहलाते, जिनके सींग होते हैं वे दैत्य होते हैं। अरे दैत्य देखे ही नहीं, ये तो हम देख रहे हैं। था है वो कब डामाडोल हो जाए कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। उस चित्त की अवस्था को डामाडोल से बचने के लिए संत महात्मा क्या काम करते हैं? संत महात्मा कहते हैं कि बच्चा कुछ दिन सत्संग में आओ, कुछ दिन सत्संग में आओ तो तुम्हारा चित्त क्या रहेगा, थोड़ा डामाडोल से क्या रहेगा, थोड़ा वो रुकेगा, उसकी चंचलता खत्म होगी। कब खत्म होगी? जब आप नियमित सत्संग में आएंगे। और ये सोच लिया कि अरे वहाँ कहाँ जाएंगे, कोई बात तो होती नहीं है। आपके दिमाग में आई बात, इतवार है सत्संग तो होगा, पर कौन देगा सत्संग भी जाने पहचाने। सत्संग ये बिल्कुल मान के चलो, गुरु महाराज बैठे हैं तो गुरु महाराज ही सत्संग देते हैं। हो सकता है वो कौन से आपके ऐसी किसी गांठ को खुलवा दे सत्संग के द्वारा, या किसी ऐसी बात को कहलवा दे सत्संग के द्वारा जिसको आप सोच भी नहीं सकते। तो हमेशा जहाँ गुरु चर्चा का, जहाँ मतलब गुरु चर्चा सुनने को मिले, वहाँ सभी काम छोड़ करके गुरु चर्चा में शामिल होना चाहिए। पहले एक कहावत होती थी गांव में, बड़े बूढ़े कहावत कहते थे कि 100 काम छोड़ के खाओ, 100 काम छोड़ के स्नान करो, खाओ, 100 काम छोड़ के खाओ, और 1000 काम छोड़ के स्नान करो। स्नान 1000 काम छोड़ के करना चाहिए, और खाना खाने का जो 100 काम छोड़ के। स्नान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खाने से, लेकिन जहाँ गुरु चर्चा हो रही हो वहाँ सब काम छोड़ करके चले जाओ, सब काम छोड़ करके दौड़ पड़ो। क्योंकि गुरु चर्चा सुनने में या सत्संग सुनने से आपके विवेक की वृद्धि होती है। विवेक का मतलब क्या है? विवेक का मतलब केवल इतना ही है कि आप ये समझ जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है, बस इतना ही है। विवेक का मतलब यही है कि क्या सही है और क्या गलत है। अब या की पहचान कैसे होगी? विवेक की पहचान कैसे होगी कि मेरा विवेक जागृत हो गया? भाई पहचान तो होनी चाहिए ना। कैसे ही मैंने कह दिया कि हाँ मेरे तो विवेक हो गया, कि मुझे सत्य का और असत्य का ज्ञान हो गया, क्या सही है क्या झूठ है इसका ज्ञान हो गया। और जब ज़रूरत पड़ी थोड़ी देर बाद में सत्य और असत्य को पहचानने की, तो माँ मैंने पाँव अड़ा दियो झूठ के ऊपर, तो अब बताओ विवेक हो गया क्या? भाई मैं सत्संग में जाता हूँ और लोग सोचते हैं कि ये तो बड़ा समझदार है, और लोग सोचते हैं कि इसको सत्य का और असत्य का ज्ञान है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब टेस्ट होता है, जब परीक्षा होती है, या कहीं सत्य और असत्य इनके ऊपर चलने का टाइम आता है, तो मेरा चुनाव किसकी तरफ जाता है? असत्य की तरफ। तो बताओ कैसे पता चलेगा कि मेरे विवेक हो गया? तो कोरा सत्संग सुनने से भी ये मत समझ लेना कि मेरा विवेक जागृत हो रहा है। विवेक जागृत होने के लिए जब अवसर आता है, मौका आता है, तो वहाँ आपका व्यवहार,
आपका कर्तव्य ये दिखाई देना चाहिए कि हाँ ये सत्य और असत्य को जानता है। सत्य और असत्य कहाँ गड़बड़ कर देता है? जब हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं, जब हम अपनी जिद पर अड़ जाते हैं कि नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है, या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं तो वो सच है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सच और झूठ के भेद में पता नहीं चल पाता है। वो दोनों पैरेलल होते हैं, समानांतर। एक तो झूठ है, एक सच है, उसका तो पता चल गया कि ये सच है ये झूठ है, लेकिन आगे चल के सच और झूठ किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं कि उनको केवल वही छान सकता है जिसके अंदर विवेक है। और अगर हमने जिद कर ली हमारे चित्त में, अगर उसमें हमारा चित्त उस सत्य और असत्य को छांटने में क्रोध हावी हो गया, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्रोध हावी हो गया, लोभ हावी हो गया उसमें, तो हम सत्य और असत्य को छांट नहीं सकते। हमारी यात्रा असत्य की तरफ ही जाए। इसलिए हर संत, सारे संत यही समझावें, सारे संत यही समझावें कि गुरु बिन ज्ञान कहीं नहीं पावे। गुरु की बहुत जरूरत है, इसीलिए गुरु की बहुत जरूरत है। तो जो सत्संग होता है उसको रेगुलर सुनो। सुनने का भी एक तरीका है। एक सुनने का तरीका तो ये है कि आप सत्संग में चले घर से, कि भाई वहाँ सत्संग है, तो आपके दिमाग में पूरा चित्र है सत्संग कैसे होता है, कौन कौन आते हैं, क्या करते हैं, कैसे प्रार्थना होती है। और आपने कहा कि आज मैं देखूंगा कि वो क्या गलत बोल रहा है, आज मुझे उसकी गलती ही देखनी, और गलती देख करके देखता हूँ मैं वो कैसे बोल सकता है। तो आप बताइए, आपका सत्संग तो निकल गया, पूरा ध्यान तो आपका उसी में है कि वो कहाँ गलती कर रहा है, उनको नोट करने में। असली बात कब निकल गई तो पता ही नहीं। मैं बड़ा ही सोच समझ के सुमिरन कर रहा था, बाबा गुरु महाराज माला चढ़ा रहा था, बहुत सोच समझ के कि आज पूरे 108 दाने में बाबा के नाम के सिवाय ध्यान और कहीं नहीं जाएगा। सुमिरन करते 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 फूल तो बहुत अच्छे खिल रहे हैं, बता रहा हूँ मैं। मेरी सुमिरन करते 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, फूल बहुत अच्छे खिल रहे हैं। जय गुरुदेव फूल किसने लगाए? झारखंडी के पीटीआई ने लगाए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, माला निकल गई, पूरा सुमिरन किसका हुआ? फूलों का और पीटीआई साहब। अरे बहुत टेढ़ी चीज़ है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। टेढ़ी चीज़ नहीं होती तो गुरु महाराज क्यों इतना जोर देते इस पर? क्यों जोर देते? क्यों शास्त्र इतना जोर देते कि अभ्यास, लगातार अभ्यास, लगातार अभ्यास। अब ये तो स्थिति उनकी है जो रोज कर रहे हैं, और जो कभी कभी कर रहे हैं वो तो पूरी माला को निकाल देते हैं। उनका तो एक ही ध्यान रहता है कि मुझे 15 मिनट सुमिरन पे बैठना है। सुमिरन कहाँ हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं, मन कहाँ जा रहा है उसकी कोई चिंता नहीं, पर मुझे 15 मिनट बैठना है। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही उन्होंने टाइम रखा हुआ है कि भाई दिन छिपने से 15 मिनट पहले मैं सुमिरन पर बैठूंगा तो सुमिरन करना, वो शुरू कर देते हैं। अब मन तो घूम रहा है, तो असली सुमिरन तो वो नहीं हुआ। पर ये भी मत समझना कि उसका फायदा नहीं होगा, फायदा तो होगा। फायदा क्या होगा कि कम से कम आप समय पे बैठ तो रहें। भाई आप उससे तो बिल्कुल अच्छे हैं जो बिल्कुल ही नहीं बैठ रहा है। अभी हम ये साकार का प्रचार कर रहे थे, अभी की बात है, नौठा में मुरारी ने एक पर्चा दिया, एक मोटो से निकलो कि क्या कर रहे हैं साहब। हमने कहा साकार का प्रचार कर रहे हैं। इनने बताई भाई साकार ही रहना है, मांस मदिरा अंडा शराब ये नहीं खाना है, अंडा मांस नहीं खाना है। तो वो बोला ताकत कैसे आएगी फिर? बोल रहा था, ये मेरे सामने की बात है, अभी बोले ताकत कैसे आएगी? कोई शिक्षा है? माँ बाप ने कभी शिक्षा दी है अपने बच्चों को ताकत किससे आती है?
गुरु ने कभी शिक्षा दी है अपने शिष्य को? ताकत किससे आती है? ताकत खाने पीने से नहीं आती है, ताकत आती है संयम से, ताकत आती है चरित्र से। अगर चरित्रवान नहीं है, अगर संयमी नहीं है, कोई ताकत नहीं है उसमें। वो तकलीफ को सहन नहीं कर सकता है। दिखाई दे रहा है मोटा, धूप में खड़ा नहीं हो सकता, वो बरसात की बूंदों को सहन नहीं कर सकता है, वो सर्दी में खड़ा नहीं हो सकता है। वो बोलता है मांस खाने से ताकत आती है। तो ये है इंसान का विवेक। अब आप इसको विवेक बोलेंगे या अविवेक बोलेंगे? और ऐसे अगर आदमी को सत्संग में लाया जाए तो कितने दिन लगेंगे सुधारने में? चलते चलते बता सकते हो उसको? चलते चलते वो समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है ऐसा आदमी? तो ये सारी चीजें बड़ी मतलब पेचीदा हैं, पेचीदा। और संतों को तो सबकी चिंता है, संत तो बहुत दयालु हैं, संतों को सबकी चिंता है। वो तो बोलते हैं तुम बता दो। अगर उसने ये सोच भी लिया कभी, स्वप्न में भी, सोते सोते नींद में भी, उस बच्चे ने कभी नींद में भी सोते सोते उसको स्वप्न में भी ये आ गया कि भाई भोजन तो शाकाहारी होता है आदमी का, तो उसी दिन से वो बदली हो जाएगा, उसी दिन से उसकी धारणा बदली हो जाएगी। तो वो काम तो इनका है, इनके ऊपर छोड़ दो। आपका काम है जाना, पेड़ पौधों को सुनाना, आदमियों को सुनाना, मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना। फिर क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो गुरु महाराज के ऊपर छोड़। वो शक्ति भी साथ साथ चल रही है। ये शक्तियां अगर साथ साथ नहीं चलती तो ये संसार नहीं, जो आपको दिखाई दे रहा है ये संसार नहीं चलता। दूसरी बात देखिए, जब भी ऐसा कहते हैं संसार में भी कि आपको उन्नति करनी है, आपको उन्नति करनी है या श्रेष्ठता हासिल करनी है या अपनी जीवन स्तर को ऊंचा बनाना है या नाम करना है, ये जो भी समझें आप, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा आदमी बनना है। ये हाँ अब आ गया, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़े आदमी बनने के लिए आप क्या करेंगे? हम क्या करते हैं अक्सर, बड़े आदमी बनने के लिए हम बच्चे को बचपन से ही कहते हैं, तो हमने सुना है कि तेरा लक्ष्य क्या है? क्या बनाते हैं? लक्ष्य। क्या लक्ष्य है? पढ़ने वाले को बोलते हैं अरे तू बहुत अच्छा होशियार है, अब तेरा आगे क्या लक्ष्य है? ऐसे ही तो बताते हैं, नहीं बताते हैं, नहीं पूछते हैं तेरा लक्ष्य क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा ये लक्ष्य है। जब उस लक्ष्य के अनुसार वो अपनी योजना बनाता है और योजना बनाने के बाद उस पर वो चलता है, यानी उसी तरीके से वो काम करना शुरू करता है। जैसे अभी किसी को डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा, योजना बनाएगा कि मुझे पढ़ाई करनी है। किसकी पढ़ाई करनी है? साइंस की पढ़ाई करनी है। साइंस वाले स्कूल में जाएगा, अच्छे टीचर देखेगा, ट्यूशन पढ़ेगा, कोचिंग जाएगा, परीक्षा देगा, परीक्षा की पूरी तैयारी करेगा, तभी तो उस लक्ष्य को हासिल करेगा। उसने लक्ष्य हासिल किया। किसी को बहुत अच्छा संगीतज्ञ बनना था, मतलब गाना बजाने वाला बनना था, उसने हारमोनियम सीखा, उसने गाने बजाने की पूरी विद्या सीखी। बहुत बड़ी विद्या है गाने बजाने की, छोटी मोटी विद्या नहीं है। स्वरों के साथ स्वरों का तालमेल करना पड़ता है। कितने स्वर होते हैं साहब? 7 होते हैं मेरे ख्याल में। पूरा 8 हैं? 8 सहानी, सारे धामा पामा, हाँ सानी धापा, ऐसे पाधानी सा। हाँ। तो ये 7 स्वरों को भी उसने सीख लिया, सब कुछ कर लिया और 1-2 को सिखा भी दिया। लेकिन क्या परमानेंट इन स्वरों को रख सकता है वो? आपने डॉक्टर की डिग्री हासिल कर ली और आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो गए, क्या आप स्थायी रह गए यहाँ मृत्युलोक में? मृत्युलोक में कोई स्थायी रहता है? जब वो जीव चला जाएगा तो क्या उसकी विद्या उसके साथ नहीं चली जाएगी? अरे डॉक्टर साहब अगर ख़त्म हो गया, मर गया, तो वो जो
विद्या जानता था रोगियों को ठीक करने की, वो तो चली गई उसके साथ। वो जितनी भी विद्याएं यहाँ जानते हैं वो सब चली जाती हैं। तो वो लक्ष्य तो किसी काम का नहीं। जो आपने जो लक्ष्य बनाया वो किसी काम का है क्या? कोई काम का नहीं है। और परमात्मा ने, शास्त्र बताते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि परमात्मा ने पहले से ही आपका लक्ष्य निर्धारित कर दिया। आपको वो लक्ष्य बनाने की जरूरत नहीं है, उस पर सोच विचार करने की भी जरूरत नहीं। वो लक्ष्य पहले से ही आपका निर्धारित है। वो लक्ष्य पहले से ही आपका निर्धारित है। क्या है निर्धारित लक्ष्य? कि अगर आपको मनुष्य जन्म मिल गया, अगर आप मानव चोले में आ गए, तो आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है? कि किसी अच्छे मुर्शिद की तलाश करनी है, अच्छे गुरु की तलाश करनी है, उससे युक्ति लेनी है और युक्ति लेकर के उसकी कमाई करनी है। ताकि आपका क्या लक्ष्य है? आवागमन से मुक्ति, ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। क्योंकि ये लक्ष्य पहले से ही मानव जीवन का निर्धारित है। और ये निर्धारित किसने किया है? ये हमने नहीं किया है, हमारी योग्यता से निर्धारित नहीं हुआ है। ये उस परम पिता परमात्मा की योग्यता से ये लक्ष्य निर्धारित हुआ। तो मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? मानव जीवन का लक्ष्य है परम तत्व की प्राप्ति करना। मानव जीवन का लक्ष्य है आवागमन से मुक्ति। मानव जीवन का लक्ष्य है जिस समुद्र से आया उस समुद्र में मिल। ये मानव जीवन का लक्ष्य है जो पहले से ही निर्धारित है। आपको निर्धारित नहीं करना है, ये निर्धारित है पहले से। अगर आपका मानव